कहते हैं पहाड़ों में सिर्फ रास्ते नहीं होते, यहाँ कहानियाँ छुपी होती हैं। और आज मैं पहुँच गया हूँ एक ऐसी ही कहानी के बीच। जिला सिरमौर का गांव पेनकुफर। लेकिन इसकी पहचान इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि यहाँ की आस्था है। देवदार के घने जंगलों के बीच जहाँ धुंध भी इजाजत लेके गुजरती है, वहीं पर विराजमान है देवी शक्ति श्री शिरगुल महाराज और श्री विजट महाराज। शिरगुल महाराज दो जगह पे विराजमान है। एक स्थल है पेन और दूसरा स्थल है ठंडी धार। यहाँ लोग इन्हें सिर्फ मानते ही नहीं है, इनके आदेश को जीते भी हैं। इस गांव में ये एक आवाज पूरे समाज को एक कर देती है। और शायद यही वजह है कि यहाँ लोगों के बीच देवी देवताओं के प्रति इतनी आस्था है। आज की इस सफर में आपको हम ले चलेंगे ऐसी संस्कृति की ओर जो किताबों में नहीं मिलती है, वो विश्वास जो सिर्फ महसूस किया जाता है। और शायद इस वीडियो के बाद आप पहाड़ों को पहले जैसा कभी देख भी नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास सफर। गाइस फिर से स्वागत करते हैं एक और नए ब्लॉग में। मेरा नाम है कार्तिक राणा, काम है ब्लॉग ना। ये हैं हमारे राजगढ़ के निवासी जो रहते हैं पेनकुफर में, और नहीं पेनकुफर के निवासी जो रहते हैं राजगढ़ में। बाय प्रोफेशन ही इज़ एन एडवोकेट। तो आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। थैंक यू। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं आज, मतलब थोड़ा सा बताएंगे। हम राजगढ़ से जाएंगे अपने पैतृक गांव पेनकुफर, जहाँ आज हमारे कुल देवता का जागरण है। जागरण में क्या क्या होता है यहाँ पे, स्पेशल क्या क्या है? जागरण में हमारे जो कुल देवता कुल देवी का पूजन होता है। सारी रात भजन कीर्तन गाना पूजा पाठ। चलिए, तो चाची का वेट कर रहे थे, चाची आ गए। और ये हैं अमित भैया और साथ में चलिए सड़क में रखा सांस फूला हुआ है माता जी का। और अत्यधिक पानी। ये है भैया अमित और ये है मामी बबीता मामी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जर्नी काफी लंबे रहने वाली है हमारी। कभी कभी रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते बल्कि वो हमें ऐसी कहानियों से मिलाते हैं जो समय के साथ पार जाकर आज भी जिंदा है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, पहाड़ों की खामोशी और देवदार के घने जंगल, जैसे हर पेड़ अपनी कोई कहानी छुपाए बैठा हो। चलते चलते हम पहुंचे एक ऐसी जगह जिसका स्थानीय नाम था पालू और वहां के ग्राम देवता का नाम भी था पालू। यहाँ एक अजीब और सोचने वाली बात सामने आई, जहाँ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों का टॉप अचानक समतल दिखाई देने लगा। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। साथ में बैठे मामा जी ने हमें इस कहानी के बारे में बताया कि शिरगुल महाराज जी ने अपने बाणों से पालू के देवता पर प्रहार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप वो एक आंख से अंधे हो गए और आसपास के सभी देवदारों के पेड़ों की नुकीली चोटी हमेशा के लिए समतल हो गई। इतना ही नहीं, कुछ लोग इस घटना को महाभारत के वीर योद्धा बर्बरीक जी से भी जोड़कर देखते हैं, जहां शक्ति, तपस्या और बलिदान की एक अनोखी झलक दिखाई देती है। इन रहस्यमयी कहानियों के बीच हमारी नजर पड़ी उन लोगों पर जो इस कठिन भूभाग में भी नई जिंदगी उगा रहे थे। सेब के छोटे छोटे पौधे और बागानों में लगे आड़ू, पल्लव और खुमानी के पेड़ ये दिखाते हैं कि यहाँ का जीवन सिर्फ आस्था नहीं बल्कि मेहनत और उम्मीद का भी प्रतीक है। इसी सफर के बीच हम पहुंचते हैं नगरकोट वाली माता जी के दरबार में। यहाँ की एक और कहानी इतिहास के पन्नों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान उनकी नजर इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत पर पड़ी। वे यहाँ अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे, लेकिन माता जी की असीम कृपा और स्थानीय राजा के साहस के आगे उन्हें सफलता नहीं मिली। यात्रा नहीं है बल्कि उन कहानियों का अनुभव था जो आज भी इन पहाड़ों में सांस ले रही है। A few moments later. तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं और भाई अमित जी और हमारे इनके इलाके में इस तरफ है दोस्तों जागरा बोलते हैं, वो मंदिर से जो है वो पूजा स्थल से देवी देवताओं की मूर्ति जो है घर में लाई जाती है। कुछ रिचुअल्स होते हैं वो पूरे होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों अभी हम अंदर आ चुके हैं जहाँ पे ये जो मंदिर से स्थापित की हुई जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पे आज विराजमान है। तो पहले तो पंडित जी को नमस्कार, और पंडित जी से जानेंगे जो यहाँ पे देवी शक्ति जो मौजूद है अभी इनके बारे में, और जानेंगे यहाँ पे इनके बारे में कि इनके कल्चर में जो जागरण होता है वो किस तरह से जो है वो क्या क्या रिचुअल्स इसमें रहते हैं। जी बताइए पंडित जी, एक बार पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम उमानंद पंडित शर्मा।
फंसे हुए हैं। श्रीगुरु महाराज जी का मैं गुरु हूँ, ग्रहणीता हूँ। जो ये श्रीगुरु महाराज जी है, ये परम शक्ति है, मतलब इसकी अपार शक्ति है। तीन लोक के स्वामी हैं, जो इनका जागरण है। जिस किसी उद्देश्य से लोग मन में मनोकामना करते हैं, पुत्र की प्राप्ति के लिए, अन्यत्र कोई भी मन की कामना है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए इस शक्ति का आह्वान किया जाता है, लाया जाता है। फिर इस शक्ति को घर में बुलाया जाता है, जागरण किया जाता है। तो इतनी महान शक्ति है, इसकी अनंत शक्ति है, इसको जानना बहुत कठिन है, दुर्लभ है। हम तो केवल प्रणाम ही कर सकते हैं। तो इनकी तीनों लोक के ये स्वामी हैं, इनकी अपार शक्ति है। जो इनके प्रतिनिधि हैं, ये भी ठंडीदार के इस देवता के प्रतिनिधि है, और मैं पैन के प्रतिनिधि हूँ, और ये हमारे भंडारी जी हैं। तो हमारे जो ये देवता हैं, जितने भी इसके कार्यधारी बोलते हैं, डिपार्टमेंट वाले हैं, तो सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं, पूरी पब्लिक समेत। पूरी जो हमारी पब्लिक है उसको हम छविशिया बोलते हैं। पहले 120 घर का ये देवता था, आज हमारी जो आबादी है गांव में लगभग 800-900 के करीब है। तो इतनी इसकी कृपा से इतनी आबादी हो चुकी है, जो इसकी शक्ति है। मतलब आज हम लोगों के पास यदि हम अपने घर भी लगाने चाहे तो भी ज़मीन नहीं है। हमारे घर से सब नौकरी में बड़े बड़े पदों पर प्राप्त है, और इनकी शक्ति से, इनकी कृपा से सब बाहर गए हुए हैं, अच्छी अच्छी सर्विस करते हैं। तो इतनी दुर्लभ इनकी शक्ति है कब है कैसे ये शक्ति? क्योंकि जो यहाँ के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वर्ग हैं, वो बहुत नियम का पालन करते हैं। यहाँ नियम इतने कठोर हैं, अन्यत्र कहीं भी हम भारतवर्ष के सभी मंदिरों में गए हैं, देवताओं के बारे में गए हैं, पर हमारा जो नियम है अन्यत्र हर जगह से ज़्यादा कठिन है। तो इस वजह से हमने इस शक्ति को बचा के रखा है। जो हमारी ये शक्ति है, उस गर्भगृह में जाने का भी किसी को अनुमति नहीं। केवल जो इसके कार्यधारी है, प्रसिद्ध है, वही उस गर्भगृह में जा सकते। ऐसी है परम शक्ति है, ऐसी है दिव्य शक्ति। हम इसका कोई भी बखान नहीं कर सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस ब्लॉग में, देखते हैं क्या होता है। A few moments later. तो ये दोस्तों खाना लगा दी गया है। ये इस तरफ है हमारे साथ मनी भाई, हमारे बहुत पुराने भाई साहब हमारे, बढ़िया ऐसे कर देते। आज हम इनके गांव में आए हैं। बिल्कुल बढ़िया गांव है आपका। कुछ और बोलना चाहोगे गांव के बारे में? कुछ नहीं, बाकी क्या कह सकते हैं। आज हमारे गांव में जागरा है, देवता महाराज जी का जागरा है, इसको अभी हम खाना दे रहे हैं। हर वर्ष में 1-2 जागरा हो ही जाता है शायद, मेरे को ऐसा लगता है। तो ज़्यादा है, ज़्यादा रहते हैं इसी टाइम पर आपको लगभग सर्दियों और बहुत मान्यता है, और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मतलब करते भी है, नियमों का पालन भी करते हैं ना। चलिए धन्यवाद। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ये तो में हाथ कैसे धोते हैं श्री। तो फाइनली फ्रेंड्स, खाने का समय आ चुका है। मेरे साथ है हैप्पी मामू जी हमारे। हाय बोलो मामू एक बार, अपने गांव के बारे में कुछ बताओ। अगर जो चल रहा है इसके बारे में बताए थोड़ा सा कुछ। ये श्रीगुरु महाराज का जागरा है ना। ये घर दिख रहा है आपको। चलिए शुरू करते हैं भोजन को। क्या क्या मिलता है देखते हैं। हलवा आ चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए राजमा दाल। चलिए A few moments later. भाई धुआं ही होगा है। ये रोड नहीं, ये जानलेवा रोड है दोस्तों। है तो काफी ठोकर, इधर मत ले जाना, तब तो फिर और नीचे जानी पड़ेगी आपको। यहीं से करो ट्राई, यहीं से करो ट्राई। चलो पत्थर लगा दूं। चलो अच्छा, तो काफी ज्यादा अभी तक धूल उड़ी रही है, तो भाई साहब सल्यूट है आपकी ड्राइविंग को। और धक्का लगाना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों। चलिए धक्का मारना पड़ेगा गाइस। काफी ज्यादा खतरनाक ही रोड था ये तो। अब चढ़ जाएगी ये। चलो, और ये देखिए एक्चुअली वेट भी ज्यादा था और गाड़ी भी हैवी है। और ये देखिए, हाँ ब्रेजा है जी। हम तो आए पैदल आ रहे हैं हम। चलिए गाइस, ये है पहाड़ों का जीवन, और पहाड़ों के रास्ते इस तरह से होते हैं। तो अभी हम कहाँ से आए मामू जी? कि कहाँ पे जगह वो सामने वो जो दिख रही लाइट है, वो जो लाइटें दिख रही वहाँ से नहीं, लाइटें कम नहीं दिख रही हैं। कहाँ? वो ऊपर से है, वो है ऊपर। आपको बढ़िया है। चलो फाइनली गाइस, आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। खाना खा के माथा टेक के अब हम जा रहे हैं अमित भैया के ऊपर वाले घर में।
तो अब कल सुबह मिलते हैं। आज शाम को हम जो है वो मामी जी के घर में आए हैं और बहुत ही अच्छे लोग यहाँ के। अब सुबह मिलेंगे। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे साइन ऑफ। चलो जी ओके, ये हो गया तकिया रेड है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। नीचे देखिए ये लकड़ी का पूरा फ्लोर जो लकड़ियों का है, टाइलें है ही नहीं इसमें।